लखनऊ में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये घटना एक इंजीनियर के घर 26 मार्च को हुई थी, जहां उनके नौकर ने ही 70 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन जिस नौकर ने अपने साथियों के साथ लूट को अंजाम दिया था, उन्होंने ही उस नौकर की हत्या कर दी, जिससे लूट का कभी खुलासा न हो सके। लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में मंजीत, निशा और मोहन सिंह जैसे कई आरोपी शामिल हैं। ये कौन गिरफ्तार हुए हैं, इनके पास से क्या-क्या चीजें बरामद हुई हैं? आप सभी अवगत है कि थाना कैंट के अंतर्गत जो क्षेत्र आती है उसी में दिनांक 26/3/2021 को एक बड़ी सनसनीखेज हत्या की घटना हुई थी। ये रेलवे के इंजीनियर श्री पुनीत कुमार के घर पे, जहाँ पे उनका नौकर ब्रिज मोहन की हत्या कर दी गई थी और बाद में ये पता चला था कि वादी द्वारा करीब 15 से 20 लाख रुपए जाने की बात भी कही थी, जो चोरी हो गई थी उनके घर से। तो उसी घटना के अन्वेषण में डीसीपी ईस्ट के निर्देशन में कई टीमें लगाई गई और आखिरकार उनको सफलता मिली। गुप्त सूचना एवं अन्य चेकिंग के दौरान करियप्पा इनक्लेव मोड़ पर से इन लोगों ने 4 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की, जिसमें तीरथ कुमार उर्फ मंजीत, मोहन सिंह, उदयराज उर्फ उदयवीर एवं श्रीमती निशा, जिनके कब्जे से 70 लाख रुपए बरामद हुए और कुल राशि जो वहाँ से इन लोगों को मिला था वो करीब 2 करोड़ 47 लाख रुपए की है। इस घटना में जो घटनाक्रम अभी भी पूर्ण रूप से हम लोग इसके बारे में ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली कैसे हत्या कारित की गई, क्योंकि जो हत्या कारित करने के लिए अंदर गए थे उनमें से 2 मुख्य अभियुक्त अभी फरार है। मोटी यही पता चला है कि जो मृतक था वो भी इस घटना में पूरी प्लानिंग में और अभियुक्तों को बुलाने में शामिल रहा। उसी ने अपने भांजे बहादुर को फ़ोन से बुलाया और बहादुर द्वारा अन्य 2 लोग को और इकट्ठा करते हुए 4 लोग यहाँ पर आए घटना कारित करने के लिए। 2 लोग अंदर रहे और शेष एक व्यक्ति बाहर रहा। और जैसे कि इन लोगों के बयान से इस सामने आया कि ब्रिजमोहन ने पहले ही कह दिया था कि मुझे बांध कर रखना, क्योंकि ताकि मेरे ऊपर शक न जाए। तो उसको उसी के अनुसार बांध कर फिर वो लोग कमरे में प्रवेश किए और कैश निकाला। और जितना तक हम लोग के अनुमान है कि अपने प्रथमतः अपने पहचान छुपाने के लिए, और हो सकता है कि पैसे के बंटवारे में भी कुछ इनके बीच में अनबन हो गई हो, उसी कारण से ब्रिजमोहन की हत्या इन लोगों ने कर दी। शेष पैसे के बरामदगी के लिए हम लोग अभी प्रयासरत है। जैसे ही शेष 2 मुख्य हम लोग की गिरफ्त में होंगे तो हम लोग को आशा है कि हम लोग जो शेष धनराशि की भी काफ़ी हद तक हम लोग रिकवर कर लेंगे। और हत्या की जो मोडस ऑपरेंडी आपको आप लोगों ने देखा ही है। बिजली के तार से गला कस दिया गया और उसके बाद चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद पैसे लेकर ये लोग फरार हो गए, अलग अलग जगह पे गए। और फिर इनके जो 2 अभियुक्त है, जो श्रीमती निशा और उदयवीर, ये दोनों 120B के मुलजिम हैं, सीधे तौर पर हत्या करने नहीं आए थे। और मोहन सिंह 411 और 424 के मुलजिम, 404 और 411 के मुलजिम कि इनके द्वारा जो संपत्ति, जो धनराशि थी और अन्य सामान जो वहाँ से ये लोग लिए थे उसको छुपाने में इनकी मदद करी और उसको डिस्पोजल में इनकी मदद की। सर, लोगों का मृतक से क्या रिलेशन है? ये लोग कैसे वहाँ तक पहुँचे? जो मुख्य उनकी ये बताया जा रहा था कि गांव के लोग आए थे, खाना मृतक ने दिया था। बात सही है। मैंने आपको पूर्व में कहा कि मृतक को अंदेशा था कि जिस घर में वो कार्य करता है वहाँ पे बहुत भारी मात्रा में धनराशि रखी हुई है, और उसी ने दूरभाष के माध्यम से अपने
भांजे को बुलाया और भांजे द्वारा ही बाकी लोगों को इकट्ठे किया गया। भांजे जो मुख्य अभियुक्त अभी फरार है बहादुर, और उसी सभी लोग के आपसी गठजोड़ से ये घटना कारित किया गया है। मृतक की भी उतनी ही इसमें संलिप्तता है जितना कि शेष अभियुक्तों की, परंतु जैसे मैंने कहा कि शायद से अपनी पहचान छुपाने के लिए और कुछ बंटवारे को के लिए से हो सकता है उनके विवाद हो गया हो, तो उसको उन लोगों ने मार दिया है। तो शेष 2 अभियुक्त जब हम लोग के गिरफ्त में होंगे तो एग्जैक्टली हत्या किस कारणों से हुआ इसका खुलासा होता है। 411 404 में इनके पास संपत्ति इनकी रखी गई और कपड़े भी शायद इनके घर में बदले। इन्होंने अपने घरों में कई जगह छिपा के चोरी करके कहीं गमलों के अंदर ज़मीन पे गड्ढा खोद के पैसे को मिसअप्रोप्रिएट किया है। इन लोगों को सारे पैसे छिपाए हैं। सर, ये जो 2 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, ये पैसा कहाँ से आया? देखिए, जो इतने बड़े अमाउंट की बात है, इसके संबंध में हम लोग को स्वयं ज्ञात नहीं है कि ये पैसे का स्रोत क्या है। हम लोग नियम अनुसार जो इंजीनियर साहब है उनके जो पेरेंट विभाग है रेलवेज, उसको सूचित करेंगे और साथ में इनकम टैक्स को भी सूचित करेंगे और उन लोग आवश्यक कार्रवाई अपने स्तर से अमल में लाएंगे। सर, उस समय जो तहरीर दी गई थी उसमें कितने रुपए का जिक्र किया गया? 15 सर मौखिक आया था। बाद में उनने ये कहा था कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब मैं स्वयं वहाँ पे एरिया पे गया था, मतलब घटनास्थल पर गया था विजिट करने, उनने करीब 15 से 20 लाख रुपए की बात करी थी और साथ में कुछ ज्वेलरी की भी बात करी थी। जी, नौकर उनके घर से करीब 4 साल से था, 4 से 5 साल के बीच में, 5 साल से उनके घर ही में काम कर रहे थे। जी, नहीं।